अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि आया कि कैसे कोई शख्स एक कंपनी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। बेसिकली जो एनालिस्ट होता है, इक्विटी एनालिस्ट या जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जिसे कहती हैं, तो वो एक मार्केट का जो सेंटीमेंट है, उसके फंडामेंटल्स है, अगर उसे टेक्निकल्स का पता है तो वो भी यानी चार्ट्स वगैरह देखकर वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि आया कि अगर अभी कंपनी की सेल इतनी है, इतना इसका नेट प्रॉफिट है, तो फ्यूचर में इसकी क्या अर्निंग होगी, क्या ईपीएस होगा यानी अर्निंग पर शेयर होगा, और इसकी पीई यानी पर शेयर अर्निंग इसकी कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जब वो कैलकुलेट करेगा तो फिर वो एस्टिमेट करेगा कि कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स किस तरह वाइंड अप होंगी, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा और कितनी सेल बढ़ेगी। तो इस तरह आप फंडामेंटली एक कंपनी को एनालाइज़ करके उसकी स्टॉक प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आया कि 4 माह में, 3 माह में वो किस हद तक बढ़ सकती है, किस रेंज तक वो ऊपर जाएगी। तो इस तरह बेसिकली एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट अपनी रिसर्च के थ्रू कंपनी के या बिज़नेस के फंडामेंटल्स को देख के एक स्टॉक या बिज़नेस की फ्यूचर अर्निंग को कैलकुलेट करके उसकी स्टॉक प्राइस को डिटरमिन कर सकता है कि आया कि अपनी वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है या नीचे ट्रेड कर रही है, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू वो क्या है। क्योंकि अगर आप एक अंडर वैल्यू कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो जब वो अपनी असल वैल्यू पर यानी एक्चुअल वैल्यू पर पहुंचेगी, तो अगर तो आपने उसमें इन्वेस्ट किया होगा अंडर वैल्यू होते हुए उसके, तो फिर बाद में जब वो एक्चुअल वैल्यू रियलाइज़ करेगी या अचीव करेगी तो फिर आपको बेनिफिट होगा बाय बीइंग इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस और स्टॉक। तो ये है वो तरीका जिसके थ्रू बेसिकली एक एनालिस्ट अर्निंग करता है स्टॉक मार्केट के थ्रू।